कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके डियर जगदीश सर चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक मैथ का क्विज होता है। एक मैथ के क्विज में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने बॉयज होते हैं और जितने गर्ल्स, टोटल नंबर मिलाकर 10। और इसके बाद बोल रहा है, सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि द गर्ल्स नंबर मोर देन बॉयज नंबर, मतलब कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको स्टार्ट करने से करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट गर्ल्स नंबर देखिए गर्ल्स नंबर हम लोग मान लेते हैं x। गर्ल्स नंबर हम लोग मान लिए x, और सेम एज हम लोग मान लेंगे यहाँ पे बॉयज नंबर हम लोगों ने क्या मान लिया, y। तो टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी बॉयज नंबर प्लस गर्ल्स नंबर मिलाकर कितना हो जा रहा है, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स नंबर प्लस बॉयज नंबर इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 10। अब देखिए हमने गर्ल्स नंबर क्या माना है, x, बॉयज नंबर क्या हो गया, y, टोटल इक्वल टू 10। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बाद हम लोग पहले इसके सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग अगले प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट में आप कम से कम 3 नंबर लेंगे। जैसे देखिए इसमें मैंने x ले लिया और ये y मैंने वैल्यू ले लिया, और इसमें मैं 3 बॉक्स और बना लिया। देखिए 1 बॉक्स, 2 और 3। तो एक एक हम वैल्यू लेकर इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ 10 है और डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं। x के प्लेस पे सबसे पहले मैं ले रहा हूं, देखिए 5। जब हम x के प्लेस पर 5 रखेंगे तो यहाँ इक्वेशन में एक बार आपको हिंट कर दूं, x प्लस y इक्वल टू 10। x के प्लेस पर क्या रखना है, 5। तो यहाँ 5 रख लिया जाए। 5 प्लस y इक्वल टू कितना दे दिया, 10। इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कितना हमारा आ गया, 5। इसके बाद हम x के प्लेस पर ले लेते हैं 4। देखिए 4 ले लिए। x के प्लेस पर 4 लेने पर ये 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, 6। देखिए कितना इजी है। इसके बाद हम x के प्लेस पे ले लेते हैं 6। 6 लेने के बाद यहां हमको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। फिर देखिए इसके आगे इसको मैं इरेज कर ले रहा हूं। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप रहा। इसमें बोल रहा है कि जो गर्ल्स नंबर है बॉयज के नंबर से 4 अधिक है। तो सेकेंड ATQ ये देखिए ये सेकेंड है। सेकेंड दूसरी बार बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम यहां कर लेते हैं कि गर्ल्स नंबर माइनस बॉयज नंबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4। यानी कि गर्ल्स नंबर में से हम बॉयज नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ गर्ल्स नंबर क्या माना है हम लोगों ने, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका भी वैल्यू सेम इसी तरह फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, x y, और यहां से यहां मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए यहां से
अब इसके बाद एक एक करके इसमें वैल्यू रखना है। देखिए यक्स के प्लेस पर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5। तो यहाँ मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू होता है 4 और यक्स के प्लेस पे रखना है हमको 5 माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 5 यानी वाई इक्वल टू कितना हो गया -1। तो वाई इक्वल टू 1 तो यहाँ 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसी में यक्स के प्लेस पर रख लेते हैं 4। देखिए जब यक्स के प्लेस पर हम 4 रखते हैं तो 4 इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, यानी इस 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। अब हम लोग इसके प्लेस पे रखते हैं 3, तो यहाँ देखिए 3 रख लेते हैं, इसमें भी 3 कर लेते हैं। देखिए यहाँ जब 3 करेंगे तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। अब माइनस के प्लेस आने की जगह पर हमारा प्लस आ जाए। देखिए 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा और जब इधर माइनस लगा है तो इधर लग जाएगा। देखिए -1। अब हम लोग करते हैं अपना चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें देख लेना है कि कौन सा कितना सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो यहाँ देखिए 5 6 है और यहाँ 5 यानी 6 सबसे लार्जेस्ट लेंगे तो हमारा ये चार्ट बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से मैं बनाया, आप लोग अपना पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाएंगे तो आपका सीधा बनेगा और अच्छा दिखेगा। इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, y और ये y डैश। जो यक्स और y है उस पे प्लस होता है और जो डैश वाले होते हैं उस पे माइनस। तो यहाँ रख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये रख लेते हैं लार्जेस्ट 6। ऐसे ही यहाँ भी रख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ भी रख लेते हैं 1 2। अब देखिए इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले इसका देखिए x पर 5 है और y पर 5, तो यहां से 5 और ये यहां से मिलाएंगे। देखिए एकदम बीच में आप लोग स्केल से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिलेगा। फिर इसके बाद x पर 4 और y पर 6, यानी कि यहां पर। इसके बाद देखिए x पर 6 और y पर 4, यहां से और देखिए यहां मिलेगा। तो इसका हम खींच लेते हैं इसको। देखिए यहां से कर लेते हैं, आप स्केल से खींचेंगे तो अच्छे से आएगा। स्केल से आप लोग करेंगे तो पॉइंट रख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है 5 5, यहां पर क्या है 4 और 6, यहां पर क्या है 6 और 4। अब इसके बाद ये हमारा हो गया, ये ग्राफ यही होगा, ये सही है। इसके बाद सेकेंड में आते हैं। x पर देखिए 5 और y पर 1, यानी कि यहां कहीं ये हो गया 5 1। और इसके बाद बोल रहा है x पर 4, देखिए 5 1 हम इधर कर लेते हैं 5 4, x पर 4 यानी यहां है और y पर 0, देखिए यानी यहां पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं x पर 3 y पर -1। देखिए मैंने माइनस नहीं बनाया, सब में माइनस लगा लेते हैं। देखिए माइनस माइनस हो गया, इसको भी माइनस कर लेते हैं। सब पे माइनस हो गया -1 और ये
y पर 3, x पर 3 और -1, देखिए यहाँ पे ले लेते, इसका देखिए खींचते हैं। सिंपली देखिए यहां से जब आप खींचेंगे तो यहां से होते होते ये ग्राफ यहां से होकर गुजर जाएगा। अब हम देखेंगे कि यह कहाँ मिलता है। देखिए यहां मिला, तो इसके बाद 6 के बाद यहाँ पे 7 होगा। तो एक तो हमारा पता लगा एक्स एक्सिस पे 7 पे मिल रहा है, तो वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ मिल रहा है। वाई एक्सिस पे हम लोगों का मिलेगा, मिलाते हैं यहां से, देखिए 3, तो यहाँ पे हमारा मिला 7 और 3। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने नंबर माना था, यहां से गर्ल्स नंबर इक्वल टू 7 और बॉयज नंबर इक्वल टू हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट सेकेंड दिया है कि 5 पेंसिल 7 पेन, कोई है जो खरीदने के लिए शॉप पे जा रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन वह खरीदता है, तो वह 50 रुपीज पेड करता है, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन को खरीद कर 50 रुपया देता है, और 7 पेंसिल और 5 पेन को जब खरीदता है तो वह 46 रुपया यानी 46 रुपीज देता है। तो फाइंड करना है इसको हमको ग्राफिकली मेथड से, कितना कितना पेन और पेंसिल का दाम है, प्राइस। इसके बाद हम लोग कहते हैं, सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट सबसे पहले देखिए इसमें पेंसिल दिया है, तो पेंसिल को कर लेते हैं लेट पेंसिल कॉस्ट। पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का एक्स। आप एक्स के प्लेस पे कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं आप। अब यह पेंसिल कॉस्ट में है तो इसलिए मैं यहाँ पे आरएस लिख ले रहा हूं। पेंसिल के बाद देखिए पेन भी कर लेते हैं, पेन कॉस्ट इक्वल टू मैंने मान लिया वाई आर एस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में दे रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में दे रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई एक्स, देखिए कॉस्ट है। जैसे मैं यहां समझा दूं, जैसे आप यक्स है आपके पास, यक्स रुपीस का कोई आपको कुछ सामान मिलता है, आपने 2 kg ले लिया, तो देखिए यक्स का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो एक तरह से और समझा रहा हूं, जैसे एक पेन का दाम 5 रुपया है, सपोज दैट एक पेन का दाम 5 रुपया है, आपने 5 पेन खरीद लिया तो कितना रुपया हो जाएगा, 25 यानी 25 रुपया। तो उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 पेंसिल जब उसने खरीदा तो यहां मैंने 5x लिख दिया, और 7 पेन खरीदा तो यहाँ पे हमने 7y लिख दिया। टोटल कितने रुपीज का खरीदा है, तो वो हमारा हो जाएगा, देखिए टोटल इसने 50 रुपीज का खरीदा है। तो पहले क्वेश्चन के जैसे इसको हम लोग ग्राफिकली कर लेते हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए यहाँ पे हम एक्स और वाई ले लेते हैं। ग्राफ पर बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, कम से कम आपके पास 3 पॉइंट्स रहना चाहिए। जब आपके पास 3 पॉइंट्स रहेगा तभी आप ग्राफ को बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, एक एक करके यक्स का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम यक्स के प्लेस पे रख दे रहे हैं 3। देखिए यक्स के प्लेस पर जब हम 3 रखे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया। यहां से मैं रख के बता रहा हूं आपको, देखिए नोटिस कीजिएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। अब 5 3 कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 कितना हो गया 15 प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। 7y इक्वल टू देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 35, और यहाँ 7 है तो कितना आ जाएगा 5। y इक्वल टू कितना हमारा आ गया 5, y इक्वल टू हमारा 5 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके प्लेस पर रखते हैं 10 रख लेते हैं, यक्स के प्लेस पर 10, तो 10 5 जा 50 और 50 50 इधर 50 प्लस है, इधर माइनस चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0।
इसके बाद हम लोग रख लेते हैं यक्स के प्लेस पर -4। देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इजी है बट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। आप आसानी से जब बैठ के एकदम बहुत सुंदर से बैठेंगे करने के लिए तो आपको बहुत इजी लगेगा। इजी, बहुत इजी है। इसके बाद देखिए यक्स का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे कितना रख 4, तो रख के देखते हैं एक्स के प्लेस पर। देखिए 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50। अब देखिए 4 5 जा 20 -20 प्लस 7y इक्वल टू कितना है 50। तो 7y इक्वल टू 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई 70। अब y इक्वल टू हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 10। तो यहां हम लोग लिखेंगे 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का प्रोसेस रहा। अब फर्स्ट इक्वेशन के प्रोसेस के बाद सेकेंड इक्वेशन में दिया है, यहां हम लिख लेते हैं ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन जब खरीद रहा है तो 46 रुपीज का। देखिए हम यहां पे लिख देते हैं 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद कितने रुपए का रहा है 46 रुपीज का। इसको नंबर सेकेंड मान लेते हैं इक्वेशन। अब देखिए सेम इसी तरह प्रोसेस इसका भी कर लेते हैं। देखिए यहां से हम करते हैं x और यहां पे हो गया y। अब देखिए इसको करते हैं, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है 3। जब आपके पास 3 पॉइंट है तो ग्राफ को आप आसानी से बना सकते हैं। जब आप ग्राफ को आसानी से नहीं बनाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा आप ध्यान से मेहनत से करिए, आपका सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम 8 रख लेते हैं। 8 रखिए, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। देखिए 8 7 जा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब देखिए इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 5y इक्वल टू 46 माइनस 56 तो कितना हो जाएगा -10। अब देखिए 5y इक्वल टू y इक्वल टू देखिए -10 अपान 5 यानी कितना आ जाएगा भाई -2 आ गया। अब हम लोग इसी x के प्लेस पर 3 रखते हैं, तो यहां से हम 3 रख के देख लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू कितना दिया 46। अब देखिए 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 25। देखिए 6 1 5 और 2 4। अब देखिए यहां से हो जाएगा हमारा 5y। ये y इधर मल्टीप्लाई में 5 है तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 5 कर लेते हैं तो 5 5 जा 25 तो यहां आ गया हमारा 5। इसके बाद सेकेंड में क्या करते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग रखते हैं -2। तो हम -2 भी रख के देख लीजिए। देखिए सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7 2 जा -40। देखिए यहाँ -14 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू 46 प्लस 14। अब देखिए यहां से हो जाएगा हमारा 60। y इक्वल टू 5 होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 12। देखिए यहां कटा देंगे हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये प्रोसेस तैयार है। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ की ओर बढ़ने से पहले सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देख लीजिए। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसमें 10 है और 12 है, तो बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ में। ऊपर हमारा y होता है, नीचे y डैश होता है, यहाँ x और यहाँ x डैश। तो इसमें हम लोग अब लिखते हैं, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए प्लस होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा 8। कितना लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए x पर प्लस 10 चाहिए। देखिए मैं 10 तक कर ले रहा हूं, 9 और ये 10 यहां हमारा यह। और इसके बाद हम y पर वैल्यू देखिए, y पर लार्जेस्ट हमको 12 चाहिए।
तो यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसके बाद हम लोग यक्स डैश की ओर बढ़ते हैं। एक्स डैश पे हम लोगों को -2 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगा। 1 2 3 4 और ये -5, बस इतना ही रहने दे रहा हूं। और वाई डैश पे हम लोगों को -2 ही चाहिए, तो इसको भी बना लेता हूं छोटा सा, -1 -2 -3, बस इतना। अब वैल्यू रखते हैं भाई। सबसे पहले इस ग्राफ का ग्राफ फर्स्ट को रखते हैं। ग्राफ फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले एक्स के प्लेस पर 3, तो 3 यहां है और इसके प्लेस पर 5, तो मिला लीजिए, यहां पर आपको मिलेगा। आप स्केल से करेंगे तो आपका सीधा होगा, यहां मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, आप समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद वाई एक्स के प्लेस पर 10, देखिए यहां है, वाई के प्लेस पर 0 यानी यहां। अब एक्स के प्लेस पर -4, देखिए यहां, और वाई के प्लेस पर 10, तो यहां से यही देखिए कहीं होगा, तो इसको बनाते हैं। देखिए यहां से लाते हैं, स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। अब इसके बाद यहां वैल्यू रख लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू है -4 और 10, इसका बीच वाले का वैल्यू है हमारा 3 और 5, और इसका वैल्यू है 10 और 0। अब इसके बाद इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में आ जाइए। एक्स के प्लेस पर 8 कहां है, यहां। वाई के प्लेस पर -2 यानी कि यहां मिलेगा। अब एक्स के प्लेस पर 3 और वाई के प्लेस पर 5 यानी कि 3 और 5, यही सेम, देखिए यही मिल गया, एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। और एक्स के प्लेस पर -2 यानी -2 यहां है और इसके प्लेस पर 12, तो कहां मिलेगा, ये देखिए यहीं कहीं मिलेगा। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए यहां से आप लोग स्केल से करेंगे तो सीधा रहेगा। स्केल से नहीं है इसलिए मेरा टेढ़ा है। अब कहां पे मिला है, 3 और 5 पर, तो यहां से हमको वैल्यू निकल गया। आप लोग लिख लीजिएगा, पेंसिल कॉस्ट आएगा 3, पेंसिल कॉस्ट जहां पे मिलता है वहीं हमारा क्या रहता है, सोल्यूशन रहता है। एक्स पर हमारा 3, तो इसलिए पेंसिल का हम लोगों ने माना था एक्स, तो 3, और पेन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, पेन कॉस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ये आरएस में मैंने लिया था तो ये आरएस में आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर।